हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें। बस आपको एग्ज़ाम से पहले जितने भी वीडियो हम करवाएं सभी देख कर जाने हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। तो सारे प्रश्नों को देख के जाएँ, सभी के उत्तर बताए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो इसका उत्तर है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यह की थी दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो यह की गई थी बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई थी दादाभाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है, सन 1920 में असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो यह चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष परमाणु वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सर एम विश्वेश्वरैया ने कौन सी पुस्तक लिखी? इस पुस्तक का क्या विषय था? तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका उत्तर हमने यहाँ दे रखा है, इसको याद कर लीजिएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया उन्होंने 1934 ईस्वी में लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने देश की आय को दुगना करने के उद्देश्य से एक 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा। विशाखापत्तनम यह ब्लैक कैरियर अपतनीय गश्ती जहाज, सर्वेक्षण जहाज, ड्रिल जहाज, तटीय प्लेटफॉर्म और मरम्मत और सहायता जहाज बनाता है। प्रश्न संख्या 4 है, जवाहरलाल नेहरू ने किसे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बताया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बताया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी किसने बताया है? तो आपको उस तरीके से भी याद रखना है, किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, नेहरू किस देश के विकास के मॉडल से प्रभावित हुए? तो वह प्रभावित हुए थे सोवियत संघ के मॉडल से। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका क्या विषय था? तो यह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका विषय क्या था? भारत की सभ्यतागत एकता। प्रश्न संख्या 7 है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ और क्यों स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था भटिंडा और पानीपत में। नेक्स्ट है 8 नंबर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर स्थापित किया गया? इसमें किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना कब और किस देश के सहयोग से की गई? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य में 1955 में रूस की मदद से की गई। नेक्स्ट है 10 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में स्थित, और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको यहाँ पर लिखकर बताना पॉसिबल नहीं होगा, तो इन्हें आप देख लीजिए। आप प्रश्न लिख दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर जो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है हमने नीचे, वहाँ पर प्रश्न लिख दीजिएगा, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो प्रश्न के 11 है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। प्रश्न के 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न के 13 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान बताइए। 14 नंबर प्रश्न है, पंचशील के 5 सिद्धांत बताइए। 15 नंबर है, नेहरू ने किस बांध को चमत्कारिक
वस्तु कहा और क्यों। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान, थर्ड है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। प्रश्न संख्या 17 है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा तुंगभद्रा बांध, तीसरा भाखड़ा नागल बांध। 18 नंबर प्रश्न है, अवधि प्रस्ताव कब पारित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। 19 नंबर प्रश्न है, बॉम्बे प्लान क्या है, स्पष्ट करें। 20 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग की जगह वर्तमान में कौन सा आयोग बनाया गया है, यह नया आयोग कब बनाया गया है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अब है खंडदय। प्रश्न संख्या 21 है, जिसके अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा ध्यान किस क्षेत्र पर दिया गया, इस योजना को विस्तृत से समझाइए, यानी कि विस्तार से समझाइए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था कृषि पर और दूसरी में ध्यान दिया गया था सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र पर। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके बारे में आपको डिटेल से बताना है, थोड़ा विस्तार से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, नेहरू के आर्थिक नियोजन संबंधी विचारों को विस्तार से समझाइए। 23 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई, यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी, इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। 24 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया, इसको सौंपे गए विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। लास्ट प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें। इस योजना के दौरान प्रमुख बातें कौन कौन सी सामने आई थी, वो बातें आपको बतानी है। लिमिटेशन यानी कि प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी आई थी, बाधा बतानी है आपको। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।